अब देखो, अब हम लोग चैप्टर रिवाइज करने जा रहे हैं बेटा, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। अब देखो भाई, मूविंग चार्ज है तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, तो हम लोग सबसे पहले जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है बेटा। देखो मैग्नेटिक फील्ड, देखो मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है बेटा, किसी भी मैग्नेट, ये मान लेते हैं हमारे पास बार मैग्नेट है N और S, तो यहां से निकलेगी फील्ड लाइन, यहां चली जाएगी, यहां से निकलेगी, यहां चली जाएगी, है ना। तो इस तरीके से तो किसी भी मैग्नेट के आसपास का वो रीजन जहां तक उसका मैग्नेटिक इफेक्ट एक्सपीरियंस किया जा सकता है, उसे हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। ठीक है, क्या कहेंगे बेटा, द रीजन, अ रीजन इन विच magnetic effect of magnet can be experienced। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, किसी भी मैग्नेट के आसपास का वो रीजन जिसमें उसका मैग्नेटिक इफेक्ट एक्सपीरियंस किया जा सकता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। इसके बाद हमारा आता है बायो-सेवर्ट लॉ। ठीक है, बायो-सेवर्ट लॉ। तो बायो-सेवर्ट लॉ क्या होता है बेटा, कहता है कि अगर हमारे पास कोई इनफाइनाइट लाइन इंटीग्रल है, इस पे हम छोटा सा क्रॉस सेक्शन ले लें, कितना, dl। ठीक है, इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा हो, I। ठीक, और इससे छोटी सी दूरी पर P पॉइंट है, स्मॉल r डिस्टेंस पर, और एंगल थीटा है, तो स्मॉल एलिमेंट से प्रोड्यूस होने वाली मैग्नेटिक फील्ड के लिए इसका यूज किया जाता है। किसके लिए, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट। ठीक है, तो ये होता क्या है, B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I डी एल साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है बेटा, जिसको हमें लगाना होता है और हमें मैग्नेटिक फील्ड मिल जाती है। फिर इसकी एप्लीकेशंस हैं हमारे पास। ठीक है, क्या, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कॉइल। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कॉइल है। इसमें क्या होता है, इसमें भी दो पार्ट है, एक है सेंटर पर और एक है एक्सिस पर, एट सेंटर। तो सेंटर पर कितनी बेटा, एट सेंटर पर B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट I अपॉन 2a, ये सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड आती है। ठीक है, अगर n टर्न्स है तो म्यू नॉट N I अपॉन 2a आ जाएगा। ठीक है, और ऐसे ही निकलता है एट एक्सिस, कितना होता है, B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट N I a स्क्वायर अपॉन 2 ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर 3/2, ये हमारे पास आ जाता है एक्स स्क्वायर। चलो, इसके बाद देखो आता है हमारे पास एम्पियर्स सर्किटल लॉ। एम्पियर्स सर्किटल लॉ, तो एम्पियर सर्किटल लॉ क्या है बेटा, एम्पियर सर्किटल लॉ कहता है कि द लाइन इंटीग्रल ऑफ magnetic field is equal to the mu naught times of current। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, एम्पियर सर्किटल लॉ। ठीक है, तो इसमें ये क्या कहता है कि मैग्नेटिक फील्ड में जो लाइन इंटीग्रल होता है वो क्या होता है बेटा, इक्वल टू होता है म्यू नॉट टाइम्स ऑफ करंट के। ठीक है, यानी कि इंटीग्रल फाई वेक्टर बी डॉट डी वेक्टर एल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई। ठीक है, इसी पर बेस हमारे पास एक एप्लीकेशन है क्या, कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर। ठीक है, तो इसका क्या आता है, B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई
I अपॉन R, ये मैग्नेटिक फील्ड आती है। ठीक है, और यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की जितनी भी यूनिट होती हैं, यूनिट ऑफ SI यूनिट लिख लेते हैं, SI यूनिट ऑफ B क्या होगा, या तो टेस्ला होगी, ठीक है, या न्यूटन पर एम्पियर मीटर, या फिर वेबर पर मीटर स्क्वायर, ये सारे हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद हमारे पास क्या आता है, सोलेनॉइड। सोलेनॉइड क्या होती है बेटा, सोलेनॉइड क्या होती है बताओ। सोलेनॉइड होती है बेटा अ कॉइल विद large number of turns, large number of turns along its length, along its length। ठीक है, उसकी लेंथ में, यानी कि जैसे हम एक ये रॉड ले लें और ऐसे 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 बांधते चले जाए, लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स, तब जो चीज बनती है वो क्या कहलाती है, सोलेनॉइड कहलाती है। और इसकी मैग्नेटिक फील्ड होती है बेटा B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई। बेटा फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल, फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो ये कितना होता है, देखो ये होता है बेटा F इज इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा। ठीक है, ये वैल्यू आती है इसकी। बात समझ में, जब भी कोई क्या होता है बेटा, पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है तो क्यू वी बी साइन थीटा इतना उस पर फोर्स लग रहा होता है। ठीक है, इसमें फॉर्मूले ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही हमारे पास आता है लॉरेंज फोर्स। लॉरेंज फोर्स, तो लॉरेंज फोर्स क्या होता है बेटा, कैपिटल F इज इक्वल टू एफ ई प्लस एफ बी, है ना। तो एफ कितना होता है, क्यू ई, प्लस एफ बी कितना है, क्यू वी बी साइन थीटा, यही तो है। तो F इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, Q कॉमन, ब्रैकेट में क्या बचेगा, E प्लस वी बी साइन थीटा, ये इतना आ जाता है। इसके बाद हमारे पास टॉपिक आता है मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल में देखो हमें विभिन्न चीजें निकालनी होती हैं। सबसे पहले तो रेडियस चाहिए हमको, रेडियस इज इक्वल टू कितना होता है, एम वी अपॉन क्यू बी, यही तो होता है ना, एम वी अपॉन क्यू बी। इसके बाद हमें चाहिए होती है वेलोसिटी, तो वेलोसिटी कैसे निकलेगी, v इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 पाई आर अपॉन टी। कितनी वैल्यू होगी वेलोसिटी की बताओ, अब नहीं बोल रहे हो, वेलोसिटी क्या होगा, देखो वेलोसिटी इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास क्यू बी आर अपॉन एम, और हमारे पास क्या है, टाइम कितना आ जाएगा, 2 पाई आर अपॉन वी, यानी कि 2 पाई आर अपॉन क्यू बी आर अपॉन एम। तो आर से आर कट गया, तो टाइम पीरियड कितना आ जाएगा, 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। ठीक है, ये हमारी वैल्यू आ जाती है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर, फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो इसका एफ का फॉर्मूला होता है आई एल बी साइन थीटा। ठीक है, ठीक है, इसके बाद आता है फोर्स बिटवीन टू पैरेलल कंडक्टर्स। ठीक है, दो पैरेलल कंडक्टर्स के बीच में फोर्स कौन सा होता है, देखो F अपॉन L इज इक्वल टू क्या होता है, बोलो,
म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, 2 पाई I1 I2 अपॉन आर। ठीक है, यूनिट आ जाती है बेटा न्यूटन पर मीटर। ये एक और चीज है, अब 1 एम्पियर, 1 एम्पियर की डेफिनेशन देख लेते हैं क्या है। 1 एम्पियर इज दैट करंट which flows through a conductor when a force of 2 pi into 10 to the power 2 into 10 to the power minus 7 Newton is acting per unit length of that conductor। ठीक है, तो ये कह रहा है कि 1 एम्पियर करंट तब फ्लो होता है जब क्या हो रहा हो, दो पैरेलल वायर्स के बीच में 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 न्यूटन का फोर्स पर यूनिट लेंथ काम कर रहा होगा। जाते हैं हम लोग, देखो टॉर्क ऑन करंट लूप, ये हम लोग अभी पीछे भी पढ़ चुके बेटा, वही होता है टॉर्क ऑन करंट लूप। मतलब टाउ इज इक्वल टू कितना लगेगा बेटा, एम वी साइन थीटा। ठीक है, या फिर एन आई ए बी साइन थीटा। इतना टॉर्क लगता है किसी भी करंट कैरिंग कॉइल में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इसके बाद हमारे पास टॉपिक आता है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर क्या होता है बेटा, ठीक है, इट इज ए डिवाइस यूज्ड टू डिटेक्ट करंट। ठीक है, और इसमें वही कंस्ट्रक्शन वगैरह आप सब पढ़ लेंगे अपने आप। ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर और एक होता है पाइवट। ठीक है, पाइवटेड गैल्वेनोमीटर। ठीक है, ये दो टाइप के होते हैं। इनमें मेन जो है वो है थ्योरी, क्या, जो एन आई ए बी होता है इक्वल टू होगा के थीटा के। ठीक है, के क्या है यहां पर, टॉर्सनल कांस्टेंट है। ठीक है, के क्या है यहां पर, टॉर्सनल कांस्टेंट होता है ये। ठीक है, और थीटा क्या है, डिफ्लेक्शन है, कितना डिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू होती है। बात समझ में आई। फिर इसी के साथ आ जाती है सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। तो इसमें क्या है हमारे पास, सेंसिटिविटी क्या कहती है, देखो सेंसिटिविटी में भी दो है, सेंसिटिविटी दो है हमारे पास। एक है हमारे पास करंट सेंसिटिविटी, करंट, और एक है वोल्टेज। करंट क्या होता है बेटा, बताओ, द करंट, द मिनिमम वैल्यू ऑफ करंट, minimum value of current which deflects galvanometer। ठीक है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, करंट सेंसिटिविटी कह देंगे। वो मिनिमम करंट जो गैल्वेनोमीटर को डिफ्लेक्ट करने के लिए क्या होता है, रिक्वायर्ड होता है, उसे हम लोग करंट सेंसिटिविटी कहते हैं। उसकी वैल्यू को इसे IS से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये क्या होता है, इट इज मिनिमम वोल्टेज रिक्वायर्ड टू डिफ्लेक्ट गैल्वेनोमीटर। ठीक है, और IS का फॉर्मूला क्या होता है, देखो, इज इक्वल टू थीटा अपॉन आई, और ये हो जाएगा NBA अपॉन स्मॉल के। ठीक है,
ऐसे ही वोल्टेज सेंसिटिविटी Vs इज इक्वल टू थीटा अपॉन आई आर हो जाता है, ठीक है, थीटा अपॉन एन बी ए अपॉन के आर, ठीक है, और एन बी ए अपॉन के क्या होता है, आई एस है, तो ये क्या आ जाएगा, आई एस अपॉन आर, ये वैल्यू आ जाएगी। फिर इसके बाद लास्ट टॉपिक्स आ जाते हैं हम लोगों के पास, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर, ठीक है, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आएगा जरूर, ठीक है। कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर क्या किसमें करते हैं, एक हम लोग करते हैं इनटू एमीटर, ठीक है, और एक करते हैं इनटू वोल्ट मीटर, ठीक है। तो एमीटर में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, शंट इज कनेक्टेड पैरेलल टू द गैल्वेनोमीटर, हम लोग पैरेलल कनेक्ट कर देते, तो ये हमारे पास गैल्वेनोमीटर है, ठीक है, ये इस तरीके से गया और ये इस तरीके से हम लोग शंट को कनेक्ट कर देते हैं। शंट क्या होता है भाई, शंट होता है एक लो रेजिस्टेंस होता है, लो रेजिस्टेंस कनेक्टेड पैरेलल, ठीक है, और इसमें फॉर्मूला क्या होता है एस का, ये वैल्यू आ जाएगी क्या, S इज इक्वल टू आई जी अपॉन आई माइनस आई जी, ये शंट का फॉर्मूला हो गया। वोल्ट मीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं बेटा, हाई रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है, यानी कि ये हमारा गैल्वेनोमीटर है, अगर बेटा देखो नहीं पढ़ना हो चले जाओ, ठीक है, ये हमारा गैल्वेनोमीटर, ये एक हाई रेजिस्टेंस वायर आ गया हमारे पास, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन गया, वोल्ट मीटर। तो अब हमारे पास V का जो फॉर्मूला आएगा वो क्या आएगा, V का फॉर्मूला नहीं, R का फॉर्मूला आएगा, R इज इक्वल टू V अपॉन आई माइनस जी, यही होता है। यहाँ पे जो आई है वो आई जी होगी गैल्वेनोमीटर वाली, बस नोट कर लो, हो गया खत्म चैप्टर।